डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 का ये PYQ स्टेटमेंट 1, द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी लेवल आर कॉल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ये सही स्टेटमेंट। देखिए, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लेवल सेम है वो सभी डीजेनरेट कहे जाते हैं। ओके, स्टेटमेंट 1 करेक्ट। In hydrogen atom, 3p and 3d orbitals are not degenerate. ये स्टेटमेंट स्टूडेंट गलत है। स्टूडेंट, वन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्पीसीज में किसी भी सेल के जितने सबशेल होंगे वो सबकी एनर्जी लेवल सेम होती है। जैसे मैं थर्ड सेल की बात करूं तो थर्ड सेल में स्टूडेंट्स 3s, 3p और 3d इन तीनों सबशेल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल क्या होगी? सेम होगी, लेकिन शर्त है वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। ठीक है ना? जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया, जैसे हीलियम प्लस हो गया। ओके, तो स्टेटमेंट स्टूडेंट गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट। ओके, आंसर बनेगा 2, ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड। देखिए गलत हो गया ना। While moving in a period from left to right, actually nuclear charge increase, Z-effective at the peripheral cell क्या होता है? इंक्रीज करता है, जिसके कारण इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो स्टेट में असर्शन स्टूडेंट गलत हो गया। रीजन, The increasing nuclear charge outweighs the shielding across the period। सही, ठीक है ना? यानी जो while moving in a period from left to right, the increasing magnitude of Z effective overcomes the what? Shielding effect. So students, one false answer बनेगा fourth. Next question number 3. The 4f and 5f series of elements are placed separately in the periodic table to preserve the principle of classification. देखा जाए तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट सही है ना? देखिए कैसे सही है, मैं आपको समझाता हूं। ये स्टूडेंट्स S ब्लॉक हो गया और P ब्लॉक और ये D ब्लॉक है ना। S ब्लॉक, D block, P block, and this is F block, right? स्टूडेंट, S block में जितने एलिमेंट्स हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्स S सबशेल, ऑर्बिटल ऑफ S सबशेल। D में स्टूडेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्स D सबशेल। ओके, P में स्टूडेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्स P, while in case of F, last electron fills F subshell, orbital of F subshell। लेकिन थोरियम इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पहला एक्टिनाइड है जिसमें 5f के बजाय 6d में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो स्टूडेंट ये प्रिंसिपल को सही कर रहा है। स्टेटमेंट 1 सही है। नाउ S block elements can be found in pure form in nature। स्टूडेंट गलत हो गया। Actually, due to very low ionization energy, due to low ionization energies of S block element, especially alkali metals, they do not exist in pure state in the earth crust. Okay, rather they are found in the ionic compound form. Okay, तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। स्टूडेंट मैच द लिस्ट। यहां पे आयनिक स्पीसीज दे रखे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना है। तो स्टूडेंट क्रोमियम 2 जानते हो क्या होगा स्टूडेंट्स? 3d4, ठीक है ना? 3d4 का मतलब हो गया ये थर्ड से मैच कर गया। ओके, मैग्नीज +1, 3d5 4s1, मतलब यहां पर आ गया 3d5 फोर्थ आ गया स्टूडेंट्स, है ना?
nickel 2 plus 3d8, first one, or vanadium plus 3d3 4s1, और आ गया second. Okay, so third, fourth, 1, 2, third, fourth, 1, 2. Next students, question number 5. Arrange the following elements in increasing order of number of unpaired electrons in it. Okay, number of unpacked ion की बात स्टूडेंट कही गई है. Okay, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर स्कैंडियम में नंबर ऑफ अनपैक्ड आयन कितने हैं. देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूं तो 3d1 4s2 यानी 1 अनपैक्ड आयन 1 आ गया यहाँ पे, है ना. क्रोमियम में नंबर ऑफ अनपैक्ड आयन आ गए स्टूडेंट्स 6, 3d5 4s1 6 अनपैक्ड आयन. वेनेडियम 3d3 4s2 3 अनपैक्ड आयन. टाइटेनियम स्कैंडियम टाइटेनियम 3d2 4s2 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. मैग्नीज 3d5 4s2 यानी 5 अनपेक्ड आयन. ओके, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट आए यहाँ पे 6 का मतलब हो गया 2 के बाद स्टूडेंट आ गया 5 2, देन फिफ्थ वन के बाद स्टूडेंट यहां पर आएगा थर्ड वन यानी थर्ड आ गया, और थर्ड के बाद यानी फोर्थ के बाद दिस आंसर इज थर्ड. ओके, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू आर नेगेटिव फॉर. देखिए स्टूडेंट बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली 2s2, इट इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो दैट इज वाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा. इनमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू और नेगेटिव फॉर, तो इसके लिए स्टूडेंट आएगा पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है ना. नाइट्रोजन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखे हुए यानी ठीक है ना 2s2 एंड 2p3, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक होगा. ऑक्सीजन से ऑक्साइड पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सो होगा, दूसरा एंडो होगा, एंड एल्जेब्रिक सम उनका क्या होगा, एंडो होगा. प्लस सोडियम से दिस वन, इससे स्टूडेंट्स हो गया एक्सोथर्मिक, माइनस आ जाएगा. एल्यूमिनियम से स्टूडेंट एल्यूमिनियम माइनस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां पर क्या होगा, दिस इज अगेन एक्सोथर्मिक, तो यानी डी और ई आंसर बनेगा स्टूडेंट्स, आंसर बनेगा थर्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज. ओके, देखिए स्टूडेंट जो 13 ग्रुप है ना, 13 ग्रुप में क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करने जा रहा हूं. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम. ठीक है ना. देखिए यहां पर आता है ये डी ब्लॉक हो गया है ना, ये 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज. ठीक, तो जैसा कि हम लोग देखते हैं ग्रुप नंबर 12 में, 12th ग्रुप में ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी मरकरी की, फिर आएगा जिंक, देन आएगा कैडमियम. वही ट्रेंड यहां लागू होता है, इनमें भी लागू होगा, है ना, इनमें भी लागू होता है. यानी इनमें सबसे ज्यादा किसका हो गया, थैलियम, थैलियम के बाद स्टूडेंट गैलियम, गैलियम के बाद आया इंडियम. अब देखिए इसी ट्रेंड में हम बोरान एल्यूमिनियम को हमें ऐड करना है, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आएगी बोरान की, बोरान के बाद आए स्टूडेंट थैलियम. ठीक है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम और गैलियम में गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो थैलियम के बाद आएगा स्टूडेंट्स गैलियम. ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी फर्स्ट डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम is higher than that of what aluminium. So after boron, और गैलियम से कहीं किसकी ज्यादा है, थैलियम की. देखिए बोरान की तो सबसे ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, एल्यूमिनियम की कम आएगी, गैलियम की बढ़ गई. अच्छा, गैलियम से कहीं ज्यादा किसकी है, थैलियम की, तो थैलियम, बोरान के बाद थैलियम, थैलियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद आएगा स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम. वाई एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम और इंडियम में अब जानते हो क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहां पर साइज का रोल है, यहां पर आएगा,
तो ZF2 हालांकि एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, लेकिन साइज छोटा होने के कारण क्या होगा, ZF2 इसके पेरिफेरल पर ज्यादा होगा। तो गैलियम के बाद आएगा स्टूडेंट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आएगा यहां पर क्या, इंडियम। ओके, तो देखिए यहाँ पे बोरान एल्यूमिनियम देखिए गलत हो गया बिकॉज ऑफ दिस। ठीक, यहां देखिए गैलियम ये गलत हो गया, बोरान को इससे सबसे कम देखा गया है। थैलियम देन गैलियम देन एल्यूमिनियम, ये सही जा रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट अनशनथैल्पी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज। ओके, देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड फ्लोरीन एंड बोरान, बहुत सिंपल ऑर्डर है स्टूडेंट। इनमें सबसे ज्यादा आयनिश एनर्जी होगी तो किसकी, क्वेश्चन नंबर 8 फ्लोरीन की, ठीक है ना। फ्लोरीन के बाद स्टूडेंट्स हमें लिखना चाहिए ऑक्सीजन, नहीं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों एडजेसेंट एलिमेंट है, लेकिन यहां पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद स्टूडेंट है यहां पर ऑक्सीजन बचा, और बचा यहां पे बोरान, ठीक है ना। और ऑक्सीजन, बोरान और बेरिलियम, इन तीनों में सबसे ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन के बाद अब दो एलिमेंट बचे, बेरिलियम और बोरान। बेरिलियम और बोरान एडजेसेंट एलिमेंट है, लेकिन बेरिलियम में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए अब इसके बाद आएगा बेरिलियम एंड लास्ट में आएगा बोरान। ओके, तो FNO, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहां पर लिखा गया है B, यानी F को D माना गया है, D, और फिर इसको आ गया B, और O को A, DBA, DBA यहां तक सही है, DBA यहां भी है। ओके, ये नहीं आएगा स्टूडेंट्स, है ना, ये नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद बेरिलियम को लिया गया है C, और देन इसको E माना गया है ना, DBA CE first. Now question number 9 students, the metallic radius of sodium is 1.86 angstrom, the ionic radius of Na plus is less than 1.86 angstrom। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जानते क्यों, देखिए on removal of one electron from the sodium atom, last cell removes, number of protons remains same but number of electrons have been decreased by 1 unit, so the nuclear force of attraction on the remaining electron cloud gets increased and that is why its size will be decreased। तो पहला स्टेटमेंट स्टूडेंट सही है ना। स्टेटमेंट 2, ions are always smaller in size than corresponding elements। देखिए अगर आयंस की बात की गई, देखिए आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। देखिए आयंस में केटायन, देखिए केटायन तो डिक्रीज होगा लेकिन एनायन का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा आयंस आर ऑलवेज, तो सभी आयंस में हमेशा क्या होगा, साइज छोटा नहीं होगा। केटायन का तो डिक्रीज हो जाएगा, एनायन का बढ़ जाएगा, एंड दैट इज वाई ऑलवेज के चलते यहां पर क्या होगा, स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, आंसर बनेगा 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 10, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट अनशनथैल्पी वैल्यूज ऑफ, ओके देखिए यहां पर स्टूडेंट क्या होगा, लिथियम, सोडियम, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ओके देखिए लिथियम, सोडियम, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इट्स वेरी ऑब्वियस, सबसे ज्यादा इनिशियल एनर्जी होगी किसकी, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आएगा क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आएगा लिथियम, लिथियम के बाद आएगा सोडियम, ठीक है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, लिथियम, दिस वन, तो स्टेटमेंट 1 सही है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट अनशनथैल्पी वैल्यूज ऑफ दिस वन, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ लिथियम, सोडियम, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, सबसे ज्यादा स्टूडेंट किसका आएगा, Cl, सबसे ज्यादा आएगा Cl, Cl के बाद आएगा F, F के बाद आएगा स्टूडेंट लिथियम, और लिथियम के बाद आएगा सोडियम, ये भी सही है। ओके, सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट।
1 and 2 are true. Second. Now question number 11 students. Question number 11. Question number 11 में स्टूडेंट्स देखिए कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। तो नाइट्रोजन का स्टूडेंट वेरी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये हो जाएगा थर्ड हो गया। सल्फर स्टूडेंट्स थर्ड पीरियड का है, तो थर्ड पीरियड का मतलब यहां पर क्या हो गया, ये हो गया सेकंड पीरियड का नोबल गैस, और थर्ड पीरियड के लिए यहां पर क्या हो गया, लास्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन सेकंड हो गया। ब्रोमीन स्टूडेंट देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन आएगा स्टूडेंट कैसे, फोर्थ पीरियड में। तो फोर्थ पीरियड का मतलब हो गया स्टूडेंट्स हीलियम, नियान, आर्गन, ठीक है ना। इसमें 3d10 आएगा और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स फर्स्ट वन। देखिए 3d10 4s2 4p5 फर्स्ट वन आ गया, फर्स्ट वन। क्रिप्टन स्टूडेंट क्रिप्टन की अगर बात किया जाए तो क्रिप्टन बेसिकली आएगा फोर्थ पीरियड का नोबल गैस है, ठीक है ना। तो ये आ गया फोर्थ वन। तो 3214 आंसर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, compare the energies of the following set of quantum numbers for multi electron system. Okay, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो गया, n is equal to 4, l is equal to 1, इसका मतलब क्या हो गया 4p हो गया, है ना। n is equal to, अब b की बात करते हैं, n is equal to 4, l is equal to, इसका मतलब 4d हो गया, 4d। ये स्टूडेंट हो गया n is equal to 3, l is equal to 1, इसका मतलब हो गया 3p हो गया, ठीक है ना। ये 3p हो गया, 3p। n is equal to 3, ये हो गया स्टूडेंट्स 3d हो गया। इसके बाद स्टूडेंट ये हो गया 4s, ठीक है ना। तो देखिए सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी, देखिए यहां पर 3 है और 3d एंड दिस वन, तो देखिए सबसे लोअर होगा 3p, 3p के बाद स्टूडेंट आएगा यहाँ पे 4s, 4s के बाद स्टूडेंट यहां पर क्या आएगा 3d, और 3d के बाद यहां पर आएगा 4p, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पे 3p को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है c से, ठीक, 4s को रिप्रेजेंट किया है e से, 3d को रिप्रेजेंट किया है d से, और 4p को रिप्रेजेंट किया है a से, और ऑब्वियसली इसके बाद स्टूडेंट क्या आ गया यहाँ पे 4d आ जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इसके बाद स्टूडेंट 5s आएगा, है ना। यहां पे मैं 5s लिखता हूं, 5s के बाद यहां पर आएगा 4d, ठीक है ना, 4d आ जाएगा। तो लास्टली स्टूडेंट्स यहां पे b आ गया, ठीक है ना, b। तो b की एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा आएगी स्टूडेंट्स, ओके। तो b का एनर्जी सबसे ज्यादा हुआ, b के बाद आएगा a के बाद आएगा d के बाद आएगा c के बाद, यानी पहला आंसर बन जाएगा, है ना। b a d e एंड c, सॉरी आंसर जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ना ये आ गया यहाँ पे b a d e एंड c, आंसर थर्ड आएगा, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स Question 13. Number of electrons present in all complete filled subshells having n is equal to 4, s is equal to plus half. Question number 13 students. n is equal to 4 है और s is equal to plus half है। तो देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक देखिए पहले हम डिटेल्ड वे हम आपको बताते हैं। तो जब n इज इक्वल टू 4 है तो l की वैल्यूज क्या हो जाएंगी स्टूडेंट, 0, 1, 2 एंड 3। इसका मतलब यहाँ पे 4s, 4p, 4d एंड 4f, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी स्पिन प्लस हाफ है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, 3 यहां पर आएंगे स्टूडेंट्स, 5 यहां पर आएंगे और 7 यहां पर आएंगे। तो देखो कितना हो गया, 7 5 12 और 12 4 16 यानी 16 आ गया।
तो आंसर इसका 16 आएगा। एक तो ये डिटेल्ड वे आ गया। इसके अलावा दूसरा तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट्स, n इज इक्वल टू 4 है तो n इज इक्वल टू 4 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, n स्क्वायर हो गए, यानी 16 हो गए। 16 ऑर्बिटल हो गए और 16 ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 32, जिनमें आधे इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ वाले होंगे, आधे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, माइनस हाफ वाले होंगे। इसलिए आंसर 16 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14, टोटल नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग विद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए स्ट्रांसियम, देखिए स्ट्रांसियम स्टूडेंट आता है 5th पीरियड में, स्ट्रांसियम आता है 5th पीरियड में, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये 4th पीरियड का नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, मतलब क्रिप्टन जैसा आएगा स्ट्रांसियम। सीजियम 6th पीरियड का है, 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब ये क्या होगा स्टूडेंट, 5th पीरियड के नोबल गैस के बराबर हो, यानी ज़ेनॉन हो जाएगा। ये ज़ेनॉन जैसा हो गया स्टूडेंट्स कॉन्फ़िगरेशन, आंसर ये बनेगा। ये आ गया क्रिप्टन जैसा आ गया। ओके, लेंथेनम 2+, लेंथेनम 2+ का मतलब जानते क्या हो गया यहाँ पे, देखिए लेंथेनम आएगा 6th पीरियड में, तो यानी ज़ेनॉन हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 5d1 और 6s0, ये कॉन्फ़िगरेशन आया, तो ये नहीं हो पाएगा। लेट 2+ की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट आएगा यहाँ पे 4f14, 5d10 एंड मैं यहां लिख देता हूं, स्पेस वहां नहीं मिल रहा मुझे। लेट 2+ ज़ेनॉन 4f14, 5d10 एंड 6p2 एंड 6s0, लेट आ गया, तो ये स्टूडेंट नहीं होगा आंसर। YB 2+ यानी ज़ेनॉन। एटरबियम बेसिकली लेंथेनॉइड है, ठीक है ना, तो लेंथेनॉइड आएंगे स्टूडेंट 6th पीरियड में, ठीक है ना, तो 5th पीरियड की हमने नोबल गैस लिख दिया, यानी 4f14, 5d0, 6s0, ये भी नहीं आएगा स्टूडेंट्स, YB नहीं आएगा। Rn2+ को हम यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए हीलियम, नियान, आर्गन, आर्गन हो गया एंड 3d6, ये भी नहीं आएगा। तो Rn भी नहीं आंसर में, YB नहीं होगा, लेड नहीं है, लेंथेनम 2 नहीं है, सीजियम आएगा और स्ट्रांसियम, यानी 2 आ जाएंगे स्टूडेंट्स, आंसर 2, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इफ IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट इज अनियम देन एलिमेंट बिलोंग्स टू द nth ग्रुप। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट अगर बात किया जाए तो अनियम यानी इससे क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर आएगा 111, इसका मतलब क्या हुआ, 11th ग्रुप आ गया स्टूडेंट्स। 103, देखिए 103 से लेकर 118 तक अगर मैं सोचूं तो जानते हो क्या होगा, ये ग्रुप नंबर 3 है, इसको ऐसे सोचना, इस एटॉमिक नंबर में लास्ट 2 आ गया ना, इसका मतलब ये 3rd ग्रुप आ गया, 3rd ग्रुप आ गया, ठीक है ना, ये 3rd ग्रुप है, ये आ गया स्टूडेंट 3rd ग्रुप। ये लास्ट 2 डिजिट 18 ग्रुप, 18th ग्रुप। अगर हम यहां पे 112 लिख दूं तो इसका मतलब 12th ग्रुप आ गया, 12th ग्रुप, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इसका ग्रुप नंबर आ गया 11th। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद n इज इक्वल टू, ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स तो लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल विच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टूडेंट कितना है, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है ना। तो देखिए इसको मैं एक डिटेल तरीके से हम एक्सप्लेन कर देता हूं, शॉर्ट में भी किया जा सकता है।
तो इन्होंने कहा है कि ऐसे ऑर्बिटल जिसमें n इज इक्वल टू 4 हो, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय n इज इक्वल टू 4, जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है स्टूडेंट 0। देखिए अब यहां पर n इज इक्वल टू 4 है तो l की वैल्यू क्या आ गई 0, 1, 2 एंड 3। तो देखिए यहां पर आ गया 4s, 4p, 4d एंड 4f, ठीक है ना। तो इसमें m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू 0 यहां पे भी होगी, ठीक है ना, 4s में भी 0 होगी, यहां भी 0 होगी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं -1 0 +1, यहां पे भी 0 होगी, -2 -1 0 +1 +2, यहां पे भी 0 होगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। सिंपल सी बात है, किसी भी सबशेल में एक ही ऐसा ऑर्बिटल होगा, हर सबशेल में एक ऑर्बिटल होगा जिसमें m की वैल्यू 0 आती है। तो देखिए यहां पर n इज इक्वल टू 4 में 4 सबशेल होंगी, 1 2 3 4, और हर सबशेल में एक ऑर्बिटल होगा जिसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होता है, और एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसमें लिखा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा गया है तो 4 हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ओके 4, ठीक है ना। मैं दोबारा एक बार चेक कर लेता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, ठीक है। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, so by end of this video the whole PYQs of JEE Mains have been finished. Thank you students for watching my videos. Thank you so much.